वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है ताकि जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम जल्दी से समझ पाए। पिछली क्लास में हमने सीखा था क्या कि किस तरीके से हम किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं। अब आपको पता है आजकल का जो बैंकिंग का एसएससी का जो पैटर्न है उसके अंदर हम लोग कैसे क्वेश्चंस देखते हैं कि जिसके अंदर हमें एक नंबर रखा होता है वो किसका क्यूब है, दैट मीन्स हमें क्यूब रूट सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली क्यूब रूट निकालने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था उसके अंदर हम एलसीएम मेथड से निकालते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल क्विक मेथड से सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए 15 तक के क्यूब रेडी कर रखे हैं। आपको जब भी इस चैप्टर की शुरुआत करनी है सबसे पहले आपको 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद करने हैं। एकदम थोड़ा सा फास्ट एक बार रीड कर लेते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब क्यूब क्या होता है हमें पिछले क्लास में हम सीख चुके हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, ऐसे बच्चे जो लोग एसएससी एमटीएस सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो चाहे फिर भी एक बार को 10 के क्यूब तक याद कर ले, 10 का क्यूब। बट जो लोग सीजीएल के बैंकिंग में एसबीआई पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो 15 तक का एटलीस्ट याद रखें। वैसे जो एक सजेशन होती है, जो एक मतलब एक स्टैंडर्ड होता है वो तो होता है कि एटलीस्ट 20 तक के क्यूब और 35 तक के आपको एटलीस्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। बट आप एटलीस्ट 15 तक के तो कीजिए। 11 क्यूब हो गया आपका 1331, 12 का क्यूब हो गया आपका 1728, 13 का क्यूब हो गया 2197, 14 का क्यूब हो गया 2744, 15 का क्यूब हो गया 3375। अब ये निकालते कैसे इसकी ट्रिक भी मैंने आपको पिछले क्लास में सिखा चुका हूँ, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड से चल रहे हैं। एक पूरा हमारा जो शेड्यूलिंग हो रखी है कि किस तरीके से हम बेसिक टू एडवांस मैथ्स को कर सकते हैं ताकि बच्चों का एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। और ये मेरा विश्वास है और ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि पूरी सीरीज को मैं अच्छे से खत्म करूंगा ताकि इस सीरीज को देखने के बाद आपका 1% भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये नंबर्स आप देखिए, इसको मैंने जो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। 4 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट निकालना, 4 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट निकालना, 5 का निकालना, आपके 6 का निकालना, फिर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 का निकालना। इससे बियॉन्ड तो हमारे अभी एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एटलीस्ट इससे बड़े तो आप नंबर अभी नहीं देख पा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमें अगर कभी भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो उसकी एक बहुत छोटी और बहुत ही आसान ट्रिक होती है। सपोज यहाँ नंबर देखिए क्या लिखा है 1331। तो आपको 10 तक एक बार चेक कीजिए किसके यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1, बाकी किसी के ही, जैसे कि मान लीजिए 9 का क्यूब है 729। अब 729 में जो 9 है ये यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट है, 6 यूनिट डिजिट है। जैसे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 1 का क्यूब मतलब 1 का यूनिट डिजिट 1 है, 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट 8 है, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है, 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट 4 है, 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट आपका 5 है, 6 के यूनिट डिजिट क्यूब के यूनिट डिजिट आपका 6 ही है, 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट आपका 3 है, 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट आपका 2 है और 9 के क्यूब का यूनिट डिजिट आपका 9 है और 10 का तो आपको पता ही है 0 ही होगा। तो इससे आप थोड़ा और इजीली समझ पाएंगे। कुछ नहीं है बेटा, ये लास्ट के नंबर्स हैं, बस यूनिट डिजिट्स हैं, ठीक है। आप देखिए 1 किसका यूनिट डिजिट, तो आप साफ देख पा रहे हैं 1 जो है 1 के क्यूब पे आता है, इसका मतलब 1 का यूनिट डिजिट है। तो आपको करना क्या है ट्रिक में, जस्ट ये जो 3 नंबर्स हैं लास्ट के, क्योंकि हम क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूब मतलब 3, तो 3 नंबर की जगह हम 1 लिख देंगे। है ना कितना आसान। तो हम जो भी 3 नंबर लिखे इसे 1 लिख देंगे। अब देखिए आगे नंबर लिखा है 1, किसका क्यूब, अब यहां आपको देखना सेकंड वाली लिस्ट में किसका क्यूब 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। आप ये देखिए, तो आप देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब नंबर क्या ले लेंगे 1 ही ले लेंगे। मतलब हमें क्या देखना है, ये नंबर किसके क्यूब के बराबर है, तो ये 1 के क्यूब के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो 1331 किसका क्यूब है, 1331 11 का क्यूब है। तो 60% स्टूडेंट समझ चुके हैं, 40% के लिए अभी और भी प्रैक्टिस बाकी है, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए।
6859। अब आप लोग बताएंगे, मैं लिखूंगा। तो 6859 लास्ट में लिखा है 9। देखिए 9 किसके क्यूब के पीछे आता है? तो 9 आता है 9 के क्यूब के पीछे, ठीक है ना। तो मैं 3 नंबर हटा दूंगा और मैं लिख दूंगा 9, ठीक है ना। अब देखिए यहां में लिख दिया 9। अब देखिए 6 से छोटा किसका क्यूब है? तो आप देख पा रहे हैं 6, देखो 8 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो 6 से छोटा किसका क्यूब है? 1 का। 1 का क्यूब 1 होता है। तो देखिए हमें बस इससे छोटे वाला नंबर लेना है। तो 6 से छोटा किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है, हम यहाँ लिख देंगे 1। इसका मतलब 6859 किसका क्यूब है? 19 का, ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं। लास्ट में देखा यूनिट डिजिट 9, 9 किसके पीछे है? 9 के पीछे है। हमने 9 एज इट इज लिख दिया। अब 6 से छोटा किसका क्यूब है? तो 6 से छोटा 1 का क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो देखा, एक और क्वेश्चन के साथ समझते हैं। इतना आसान है मैथ्स को करना, बट कुछ बच्चे ना थोड़ा सा गलत गाइडेंस के अंदर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि भाई मैथ्स बहुत करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 13824, आप देखिए वही 3 डिजिट देखेंगे, उसके यूनिट डिजिट देखेंगे 4। आप देखिए 4 किसके क्यूब में आ रहा है? 4 के क्यूब में आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। 3 नंबर्स की जगह हम क्या लिख देंगे? 4। आप देखिए 13 से छोटा किसका क्यूब है? तो आप देख पा रहे हैं 13 से छोटा के 27 13 से ज्यादा आ जाएगा, तो 13 से छोटा किसका स्क्वायर है? 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब जो है 13 से छोटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। 13 नंबर बचा था, यहां हम देखेंगे 8 13 से छोटा है, सॉरी 8 13 से छोटा है, और 27 जो है हमारा 13 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा वाला लेना 8। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बट हमें तो पता ही है, हमें तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली फीलिंग लेनी है। तो एक क्वेश्चन और समझते हैं। तो देखिए अब यहां पे आ गई हमारे पास 6 डिजिट। अब 6 डिजिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे हमने 3 डिजिट देखी, अब यहाँ पे डिजिट कितना? 7। तो 7 देखिए किसके पीछे है? फटाफट फटाफट 7 किसके पीछे है? ये देखिए 3 का क्यूब होता है, उसकी डिजिट 7 होती है। यहाँ मैं लिख दूंगा 3। अब स्टूडेंट्स आप बताएंगे 250, 250 से छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? 216। 250 से छोटा नंबर कौन सा है? 216। तो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, हम यहाँ लिख देंगे 6। तो आप देख पा रहे हैं मैथ्स की जो ट्रिक होती है, इससे आप किसी भी नंबर का क्यूब बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है, कहते हैं ना ये जो बैच है ना, ये बेसिकली इसलिए नहीं है कि आपको बस एक ट्रिक सिखा दी गई आप घर पे प्रैक्टिस करो, नहीं, आपको साथ में ही प्रैक्टिस करनी है, साथ में ही आपको होमवर्क दिया जाएगा और यहाँ पे कमेंट में आपका चेक किया जाएगा। मतलब ये जो बैच है ये सबके लिए है ताकि आपकी जो तैयारी हो बहुत अच्छे से हो। आप देखिए 97029, अब तो स्पीड इंप्रूव। 9 किसका क्यूब है? 9 मतलब किसके क्यूब के पीछे आता है? 9 के आता है, तो 3 डिजिट काट के हम लिख देंगे 9। अब देखिए 970, 970, 970 किसके क्यूब से इक्वल है या बड़ा है? तो अब देखो 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, और ये जो नंबर है वो 10 के क्यूब से छोटा है, तो इसलिए हम छोटा वाला नंबर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 99। दोबारा देखिए 970 से छोटा नंबर देखिए यहाँ पे कौन सा है? तो 970 से छोटा नंबर है वो है 729, ठीक है ना। तो 729 किसका क्यूब है? 9 का, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 99। तो अब आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस लेवल पे या बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखते हैं 928। अब 8 किसके क्यूब में आता है? मतलब यू डिजिट किसकी होती है? वो होती है 2 की, तो 3 डिजिट को काट के हम लिख देंगे 2। अब बचा 1404। अब ये नंबर डिपेंड करता है किसके क्यूब से छोटा है। तो 1404 से जो छोटा क्यूब होता है वो होता है 1331। वो किसका होता है? 11 का। आप देख पा रहे हैं 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। तो 12 का क्यूब ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम इन नंबर्स की जगह क्या लिख देंगे? 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 112। तो इतने सिंपलेस्ट तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप अगर इससे भी बड़े नंबर लेना चाहें तो बस आपको इससे ज्यादा क्यूब करनी पड़ेगी। आप जितने भी बड़े नंबर पे चाहे उतनी ज्यादा क्यूब्स कर लें। बस इतना आसान मेथड होता है किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक चीज हमेशा देखिए, जो हमारा मेथड है वो क्या है
कि जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में हम होमवर्क भी करेंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क में है। आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छी हो। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग मैं साइड देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पूरे का ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, होमवर्क आपको मिल गया है। कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर दें ताकि हम आपका आंसर चेक करके आपको बता पाए कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छे से चल रही है। एंड सेकंड, हमारी सीरीज में जो हम क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूब रूट भी पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपने उन फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो शेयर करें जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अब हमारा तो अपना रहे कि ना रहे कि मैथ्स का डर मिटाना है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।